हाय एवरीवन, दिस इज ममता, टैरो कार्ड रीडर एट डेबोरोलॉजी। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज की ये वीडियो रहेगी आप लव रीडिंग रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। तो जिसमें हम जो है सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फिर आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज इट इज़ में 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी। न्यू लव जिसे आप चाहते हैं, आप पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, या फिर सेकंड सिनारियो आप दोनों रिश्ते में है वहाँ की सिचुएशन, और थर्ड वन जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता अभी नहीं रहा है। इस सब की एनर्जी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एचएस केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद कर रहे हैं, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं पर आपको आप कहीं पर जो है क्या करें, हाँ करें ना करें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो एक एनर्जी में आप रहेंगे। कहीं पर आप जो है एक रिश्ते से निकले हैं, अभी रिश्ते से निकले हैं और वहाँ पर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, बिकॉज फुल ऑन अभी आप उस एनर्जी में नहीं है कि आप नए एनर्जी में जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप करें तो क्या करें, हाँ करें ना करें, आगे बढ़े कि ना बढ़े, वो सिचुएशन में आप रहेंगे। कहीं पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है। इस मौजूदा रिश्ते में कहीं पर जो है आपके पार्टनर ने कहीं पर, आपके पार्टनर की कहीं पर शादी सगाई फिक्स हो गई है, तो उस वजह से आप अभी कहीं पर ऐसा आपका मन नहीं लग रहा है, काम करियर में मन नहीं लग रहा है, कहीं पर आपको फील होता है कि अभी ये रिश्ता नहीं रहेगा, हम दो जुदा हो जाएंगे। बट आपकी भी कोई मजबूरी है, शायद आप खुद भी मैरिड है या एज डिफरेंस है या कोई बात है जहाँ पर आपकी मजबूरी है, फाइनेंशियली आप ठीक नहीं है कि आप जो है आपके मौजूदा पार्टनर के साथ रिश्ते में शादी सगाई के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, या रिश्ते में और रिश्ता बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करें, कैसे करें, ये समझ में नहीं आएगा, वो एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, तो वहाँ पर आप निकल रहे हैं, इस एनर्जी से निकल रहे हैं। आपको ये रिश्ते में बहुत, अभी ये सिचुएशन ऐसी आपके लिए पेनफुल है कि आपको रहा नहीं जा रहा है। आपको वो रोज की जो आदत थी पार्टनर से मिलना जुलना, वो कहीं पर अभी भी आपको ऐसे लगता है कि चलो यार बात करते हैं, काश ठीक हो जाए, काश फिर से ठीक हो जाए। तो वो एनर्जी में रहेंगे और वहाँ पर आपका पूरा जो है 10 दिन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहेंगे। मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, वही ना वही बातें याद रहेगी, वो सारी एनर्जी में आप रहेंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। राशियाँ रहेगी स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो सेकंड सिनारियो, जहाँ पर पहली सिचुएशन की कोई किसी को आप पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं पर अभी आप निकल रहे हैं। आप होप्स रख रहे थे इतने दिन, लेकिन आप निकल रहे हैं क्योंकि आपको फील हो रहा है कि आप जिसे पसंद कर रहे हो उन्होंने तो आपकी तरफ पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है, वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, गायब हो गए। तो वहाँ पर आप भी अभी निकल रहे, आप भी अभी इस रिश्ते में आगे होप्स नहीं रख रहे, बढ़ना नहीं चाहते, वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं। सेकंड है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आप कहीं पर एक फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी के दिनों में आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत अप एंड डाउन वाला हो चुका है। बहुत बहुत ही अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएशन काफ़ी है इस रिश्ते में। रिश्ता कहीं पर अच्छा रहता है, फिर अच्छा नहीं रहता है, फिर गायब होना हो जाता है। तो वहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, मिलने की कोशिश करें, चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स आ रही उसको सॉल्व करने की कोशिश में आप रहेंगे। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है,
वहाँ पर बहुत टाइम से आप लोगों का जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में फिर भी कहीं पर बीच में मैसेज कर देते थे, कॉल कर लेते थे, या कहीं पर आप जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या मन इन एंड आउट हो रहा था कि मैसेज करे क्या, कॉल करे क्या, फिर से कंट्रोल कर लेते। लेकिन अभी आप वैसा नहीं करना चाहते, आप निकलना चाहते हैं। ये पुरानी यादें, बातें, सब कुछ आप स्पीडली निकलना चाहते हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड वाहन रिलेटेड काम, करियर, खुद की गाड़ी अच्छी होगी, ड्राइवर हो सकते, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते, गैरेज स्टोर होगा स्पेयर पार्ट्स का, वो वाली एक एनर्जी रहेगी, वो वाला करेक्टर रहेगा। राशियाँ रहेगी एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर जिसे आप पसंद कर रहे हैं उसके लिए आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि कहीं पर आप जो है एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, तो वहाँ पर एक स्ट्रेसफुल एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जैसे जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर आप जो है आपके जो पार्टनर हैं वो उनको आपका रिश्ता लोगों को बताना है, जान पहचान वालों को, घर वालों को बताना है, या आप दोनों के रिश्ते में एक डिसीजन लेना है, एक मेजर बड़ा डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं रहेगी कि ये चीज़ रहे होगी नहीं होगी। आपको एक डाउटफुल एनर्जी रहेगी कि भाई ये चीज़ होगी नहीं होगी, उस बात का स्ट्रेस रहेगा। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपके पार्टनर ने आपको बताया है कि इस रिश्ते के लिए घर वालों को बताओ, अनाउंसमेंट करो, और उस वजह से आपको भी एक स्ट्रेस वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता बना है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर आपके आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि चलो इस रिश्ते को वापस से एक मौका दे क्या, इस रिश्ते को फिर से बनाए क्या, फिर से जुड़ाए क्या, लेकिन वो करना चाहिए नहीं चाहिए उस बारे में आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहेंगे। ये एक एनर्जी ले। कई बार तो ऐसा भी होगा कि भाई मैं इस रिश्ते को मौका देना चाहती हूँ, लेकिन शायद से मेरे पार्टनर इस रिश्ते में आएंगे क्या, वो सारा स्ट्रेस आपको रहेगा। या कहीं पर वो रहेगा कि समझ लेंगे क्या मुझे अगर मैं ऐसे फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो समझ लेंगे क्या, वो एक क्लैरिटी आपको नहीं रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए वन साइड टारगेट रिलेटेड काम, करियर या शॉपकीपर हो सकते हैं। सैजिटेरियस एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। टॉरस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि मैरिज की बात है, मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में कुछ समस्या है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, रिश्ते के बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन होता है, टैरो से भी होता है, जहाँ पर ज़रूरत है पाम रीडिंग भी देखी जाती है, अंक ज्योतिष भी न्यूमरोलॉजिस्ट पे देख के आपको आंसर आपके जो है वो प्रेडिक्शन द्वारा बताया जाता है। प्रेडिक्शन में सब कुछ दिख जाता है, तो वो आपको बताया जाता है जिससे आपको एक आगे का समझ में आता है। ये पेड पर्सनल रीडिंग रहती है जो रीजनेबल कम चार्जेस में है, ऑप्शंस में भी मिलेगी। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल बात करके क्या ऑडियो वॉइस मैसेज में भी आपको रीडिंग भेजी जाएगी, छोटी बड़ी। इसके लिए ये नंबर है पेड पर्सनल रीडिंग का, व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते। काफ़ी सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, जो भी आएगा सही सही बताया जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। टॉरस की पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर कहीं पर जो है ये आपको पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, जो नया नया लव है आपको पसंद कर रहे हैं और आप में स्टक है, आपके बारे में दिन भर सोचा करते हैं, आपके बारे में स्टक है, कहीं पर ये ध्यान रख रहे हैं
कब आ रहे, कब जा रहे, क्या पहना क्या नहीं पहना, किससे बात करें, कोई है क्या लाइफ में, नहीं है, क्या है आपकी पर्सनल लाइफ, वो सारी जानकारी निकाल भी रहे हैं सोशल मीडिया से या जान पहचान वालों से, और पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये स्टक है, आपके दिमाग आपके बारे में दिन भर सोचा करते हैं और आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर न्यू लव है। सेकंड है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, आप दोनों रिश्ते में हैं, वहाँ पर इनको कुछ डाउट वाली एनर्जी आ रही है, इनको डाउट वाली एनर्जी आ रही है और इसी वजह से ये पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। ये कई बार आप लोगों के रिश्ते में जो इनको ऐसे लगता है कि आप कहीं पर या आप दोनों के रिश्ते में जो बातें हैं, पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, वो आप छोड़ते नहीं हैं और इसी के रिलेटेड ये कहीं पर जान पहचान वालों से बातचीत करें कि आप ऐसा करते, वैसा करते, वैसा करते, या कहीं पर आप लोगों में मनी रिलेटेड, पैसों रिलेटेड कुछ बात है, तो वहाँ पर ये कहीं पर पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। कहीं पर इनको ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ों में काफ़ी डीले रहने वाला है, या आप दोनों के रिश्ते में जो पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद है, उस वजह से इनको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं पर आप लोगों में जो सुधरने वाली है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर 4 से 5 महीने हो गए, अप्रैल मंथ, मई महीना, चौथा महीना, अरे चौथा तो अप्रैल ही आएगा, अप्रैल मंथ से, या फिर कहीं पर 4 महीने हो चुके हैं, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये कहीं पर स्टॉक कर रहे हैं, आपको जासूसी कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं पर इनको क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये स्टक है, अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे, अभी भी आपको याद करते हैं, आपके फोटो वीडियो देखते हैं, ये वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर सेकंड सिचुएशन कि जहाँ पर ये कहीं पर जो है, जहाँ पर आप लोगों न्यू लव है, जो आपको पसंद करते हैं, उनकी एनर्जी है कि वो कहीं पर जो है कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे करे, कैसे आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता बढ़ाने की, लेकिन आप कहीं पर इनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे करे, कैसे आपसे रिश्ता आगे बढ़ाए, क्या करे, कैसे करे, वो एक एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर जो है ये कंफ्यूज है, आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दो है, इसमें भी दो सिचुएशन है, आप बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से इतना एफर्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज है, इनकी लाइफ में या तो ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है, या फैमिली वाले कहीं पर, फैमिली वालों का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या खुद के ही लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, क्या करे, कैसे करे, कहीं पर बिजी इतने रहते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता है आपसे, आपके रिप्लाई करने का, आपको मैसेज करने का। कहीं पर शादी की बात है तो घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, या लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है और इसी वजह से ये कहीं पर इतना एफर्ट्स नहीं लग रहे, कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे। इसमें गाइडेंस रहेगा कि भाई ज़्यादा समय मत बिताए, क्योंकि ये कंफ्यूज जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर ये अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, बट इनको दिख रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे भूले। कोई कोई इनको समझाते भी, अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट ये निकल ही नहीं पा रहे आपकी एनर्जी से, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे निकले, कैसे आगे बढ़े, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, या फाइनेंस कंपनी में बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। कुछ एक के लिए आप डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, या कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है कोई आपको पसंद कर रहे हैं, वो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि
आपने अभी इस रिश्ते में आप एनर्जी नहीं रखना चाहते। भले आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, भले आप दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं पर ये अभी निकल रहे हैं, सॉरी आप निकल चुके हैं इनकी एनर्जी से। तो इस वजह से जहाँ पर नया रिश्ता है वहाँ पर ये अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं पर आप इनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप इनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपने इस रिश्ते में तन दिया, मन दिया, धन दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इस रिश्ते में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो चीज़ें इनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये अभी होप्स ही निकाल रहे हैं। भले ये बहुत भले सॉरी ये आपकी एनर्जी आपका बता रही हो कि भले आप बहुत इनको प्यार करते हैं, भले आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इनसे वो नहीं हो पा रही है और इस वजह से आप अभी बहुत गुस्सा है। आप कहीं पर इसमें अभी होप्स नहीं रख रहे, इनको बोल रहे हैं ओके ठीक है चलेगा जैसे आप कहे वैसा, और वहाँ पर आप निकल रहे, इमोशंस अभी आप नहीं रख रहे हैं। तो वहाँ पर इनको वो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हो रही, तो वहाँ पर मौजूदा रिश्ते में ये कहीं पर एक ट्राई कर रहे हैं कि चलो फिर से एक प्यार जगाते हैं, पुराना प्यार जगाते और एक नई शुरुआत फिर से इस रिश्ते में कर लेते हैं। वो एक एनर्जी रहेगी, ये टेम्पररी रहेगी, ये भी बता देती हूँ। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है क्योंकि आपने इस रिश्ते से गिव अप कर दिया है कि मुझे नहीं रहना है, आप निकल गए, ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पर अभी ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, काम करियर की तरफ, नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, अपनी लाइफ में ये शांति सुकून चाहते हैं और वहाँ पर ये आगे अभी बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या मैरिड रिश्ते में आप लोग हैं, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। स्पेसिफिक राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरस और टॉरस के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 जून 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। आपकी राशि टॉरस है, टॉरस का वीडियो देख रहे हैं आप तो अगर आपके पार्टनर की राशि मालूम है उनकी राशि का भी वीडियो देखें ताकि क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी आप दोनों के रिश्ते के आने वाले 10 दिनों के लिए। एक रिश्ता है जहाँ पर कोई पसंद कर रहा है आपको या आप किसे पसंद कर रहे हो, उसकी वजह से रातों की नींद उड़ी है, एक बॉन्डिंग वाली एनर्जी महसूस हो रही है। बट कहीं पर आउटकम में आ रहा है कि बहुत टाइम दिया है अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ हो नहीं रहा है, तो भाई चलो भाई होप्स खो देते, तो होप्स नहीं रहने की आशा रहेगी जहाँ पर न्यू लव है। मौजूदा लव में कहीं पर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उस वजह से टेंशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी रिश्ता फिर से ठीक हो जा रहा है। वहाँ पर हो जा रहा है कि फिर से बॉन्डिंग हो रही, फिर से लगता है ये कार्मिक रिश्ता है, अच्छे से रहेंगे, ये रहेंगे। भले इस रिश्ते के लिए फैमिली एग्री नहीं है या दुनिया एग्री नहीं है, लेकिन वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि कुछ महीने तक यहाँ पर अभी जो आशाएं रखे थे, होप्स रखे थे, उसमें से निकलना हो रहा है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, ना ही ये रिश्ता, इसलिए रात को जब भी नींद खुली हो जाती याद आती है पार्टनर की, वो बिताए पल याद आते, वो कार्मिक रिश्ता फील होता है। लेकिन अभी कहीं पर आउटकम में आ रहा है कि अभी कहीं पर इस रिश्ते में अभी इमोशंस को निकालने की तैयारी हो रही है, ये वाली एनर्जी। कुछ के लिए वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार है, काम करियर के हिसाब से मिले, ऑनलाइन मिले हैं, पार्टनरशिप में काम करियर रहेगा। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
यहाँ पर तो जो है दिल टूटा हुआ है, न्यू लव के लिए बात कर रही हूँ, न्यू लव है, जहाँ पर दिल टूटा हुआ है कहीं पर पहले से ही, तो वहाँ पर एक दोस्ती वाला रिश्ते से दोस्ती स्टार्ट होती है और वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ रही है न्यू लव के लिए, और वहाँ पर कहीं पर सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है इस न्यू लव के लिए क्या करे कैसे करे, वो एक एनर्जी, एक स्टकनेस है रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, कुछ बात से मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चल रही है, दिल दुखाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मौजूदा रिश्ते में दिल टूटना, बट रिश्ता बना हुआ है। एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाले पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, खुशखबरी ले, माफ़ी मांगी जाए, या फिर सब कुछ भुला के फिर से रिश्ते को नया बनाने की तैयारी हो जाए पार्टनर की तरफ से। मेरी तरफ से तो भाई मैं रेडी हूँ, बट पार्टनर की तरफ से ये बातें हुए, आउटकम क्या रहेगा, एक स्टकनेस बनी रहेगी मौजूदा रिश्ते में। ये सारी बातों के लिए कहीं पर स्टकनेस बने रहेगी, ऑल ओवर स्मूथ रिश्ता चलेगा विदाउट बहुत सारी कन्फ्लिक्ट, बट यस जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगा भाई, जो झूठ बोलना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो तो कहीं पर रहेगी, वो कहीं पर नहीं बदलेगी। तीसरा है कि जहाँ पर नो कांटेक्ट है, 3 वीक, 3 महीने, मार्च महीने से कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है, एक ही घर में रह के सेपरेट है या अलग अलग हो चुके हैं, वहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। कहीं पर अभी के दिनों में मैसेज करे क्या, कॉल करे क्या, चीज़ों को आगे बढ़ाए क्या, वो एक एनर्जी फील हो रही है, या पार्टनर से मैसेज आएगा क्या, कॉल आएगा क्या, माफ़ी आएगी क्या, वो एक एनर्जी अभी चल रही है। आउटकम रहेगा स्टकनेस बनी रहेगी, ये चीज़ों में कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं आएगा, बट पार्टनर के बारे में सोच बनी रहेगी। बहुत तकलीफ जो हो रही है उसमें से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, यानी थोड़ा कम दुख दर्द होगा। एक होता है ना कि भाई एक होता है कि जब रिश्ता टूटता है तब बहुत तकलीफ होती है, रोना होता है, दिन भर सोचना रहता है, बहुत बहुत सारे सोच आती है, विचार आते हैं, तकलीफ होती है। बट अभी कुछ समय के बाद क्या होता है कि रोज रोज का रोना, 50 बार रो लिया, 100 बार रो लिया, फिर 101 बार जब आएगा रोना नहीं आएगा, दिल में तकलीफ होगी, दिल में तकलीफ होगी, दिल टूटना। यानी एक होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि दिल टूट रहा है, तो वो दिल टूटना क्या होता है, दिल टूटना होता है कि अंदर से दिल टूटता है, कांट एक्सप्लेन, वो एक्सपीरियंस ही होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस ही होता है कि दिल टूटता है अंदर से, रोना नहीं आता है, आंखों में पानी नहीं आता है, लेकिन दिल टूटता है, दुखता है, उस दर्द को ऐसे लगता है कि कब ख़त्म होगा, या ये दर्द क्यों मुझे मिला, उसके बारे में बहुत सारी सोच फिर उस टाइम ऐसे बार बार आती है और तकलीफ़ रहती है। एक्चुअली आई कांट एक्सप्लेन दिस, ये जिसने एक्सपीरियंस किया होता है उसको ही ज़्यादा मालूम होता है। तो वो एक सिचुएशन है कि भाई एक स्टकनेस है, बहुत रो लिया है, बहुत तकलीफ़ कर ली है, बट अभी कहीं पर जो है कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर एक स्टकनेस बनी रहेगी कि भाई याद आएगी लेकिन आंखों में पानी नहीं आएगा, तो वहाँ पर कहीं पर फ़ोटो वीडियो, पुरानी बातें याद की जाएगी या फोटो वीडियो देखी जाएगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, शॉपकीपर हो सकते हैं, ये रहेगा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।